नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ही सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख सूचकांकों को। तो जैसा कि आप जानते हैं, सूचकांकों से परीक्षाओं में एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं और इसीलिए हमारा ये प्रयास होगा कि जितने महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन्हें इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लें। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज संचालित है, जिसे ज्वाइन करने के लिए और ऑनलाइन डेमो टेस्ट देने के लिए और डेमो PDF डाउनलोड करने के लिए आप 9506742546 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही यूपी PCS प्रीलिम्स 2020 के हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमें ज्वाइन PCS 2020 लिख करके 9569194453 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लें कि हम क्या बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इंडेक्सेस की, तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को होती हैं कि भाई क्या पैरामीटर्स रहा इस इंडेक्स को बनाने के लिए, और बहुत तमाम चीज़ें जो है उसका गोल क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो फोकस होगा, जो एग्ज़ाम में आता है, वो ये है कि किस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। पहला तो ये एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। उस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, उस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और उस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नहीं तो पढ़ने पढ़ाने के लिए एक एक इंडेक्स पर जो है 20-20 मिनट बात की जा सकती है। जैसे कि पहला जो इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक SDI, तो इस तरीके से तो यही 3-4 चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव विकास सूचकांक SDI 2019 जारी हो चुका है। और सबसे पहले तो कौन जारी करता है इस सूचकांक को, कौन बनाता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है, इसे जारी करता है। IAS में भी पूछा जा चुका है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, नॉर्वे है। अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो नाइजर है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है, तो कुल 189 देशों में भारत का स्थान 129वां है। अगर स्कोर की बात करें तो ये स्कोर के अकॉर्डिंग जो है बना होता है, सबसे अच्छा, मध्यम और खराब, इस तरीके से करके। तो ये 0.64 भारत का स्कोर रहा। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में भारत का जो स्कोर था, जो रैंक थी, वो था 130। ठीक है, भारत की 130वीं रैंक थी। अगला ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, ये क्या बात कर रहा है, तो जारीकर्ता संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIEU द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, नॉर्वे है। अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, नॉर्थ कोरिया है। भारत का कौन सा स्थान है, तो 167 देशों में भारत का स्थान 51वां है। ठीक है, तो ये क्या सूचकांक पता लगाता है, तो ये लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति का एक खाका पेश करता है कि किस देश में जो है लोकतंत्र की क्या स्थिति है। इस बार भारत का रैंक जो है नीचे गिरा है। उसका कारण है कि कहा जा रहा है कि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है रोक है। इस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया सबसे खराब स्थिति में है, ये अंतिम स्थान पे है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स ये है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, अंतिम स्थान पर है यमन, और भारत का जो स्थान है वो 112वां है कुल 153 देशों में। 2018 में भारत का इस इंडेक्स में 108वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स के कई पैरामीटर हैं और ये इसमें पता लगाया जाता है कि पुरुष और महिलाओं के अनुपात में किस प्रकार से जो है राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, ऐसे तमाम चीज़ें। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। और इसमें भारत का स्थान 40वां है कुल 53 देशों में, और पिछले वर्ष भारत का स्थान 36वां था। ठीक है, तो
पिछले वर्ष भारत का स्थान 36वां था। आगे बढ़ते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन सूचकांक जो है जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भारत के राज्यों को ये पहली बार इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, तो भारत के जो राज्य हैं उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया। पहला क्या? तो बड़े राज्य। ठीक है, तो इसमें बड़े राज्यों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी रही वो थी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। और जो तीसरी श्रेणी थी वो थी केंद्र शासित प्रदेशों की, और इसमें पुडुचेरी प्रथम स्थान पर रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, और ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, सुशासन सूचकांक। ठीक है, आगे ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? तो ये इनसीड बिजनेस स्कूल टाटा कम्युनिकेशन एडको ग्रुप द्वारा ये जारी की जाती है। प्रथम स्थान पर इसमें कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। भारत का कौन सा स्थान है? तो 125 देशों में भारत का स्थान 72वां है। और अगर 2019 की बात हम करें तो इसमें भारत का स्थान 80वां था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इसे जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, अंतिम स्थान पर मंगोलिया है, और भारत का स्थान इसमें कुल 63 देशों में 59 है। तो बहुत स्थिति खराब है। और 2018 में अगर बात करें तो भारत का स्थान 53वां था। आगे ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019, ये जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करती है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी रिपोर्ट जो IMF, विश्व बैंक वगैरह या उसकी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं UN के, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रथम स्थान पर कौन रहा? स्पेन रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 140 देशों में भारत का स्थान 34वां था, और 2017 में भारत का स्थान 40वां था। ठीक है, तो कौन सा देश टूरिज्म के क्षेत्र में क्या कर रहा है वो इस सूचकांक से पता चलता है। अगला ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन जारी करता है? तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ओबामा केयर के बाद तो ये प्रथम स्थान पे है ही। और भारत का स्थान कुल 195 देशों में 57वां है। ठीक है, एक एक चीज़ों को दिमाग में बिठाते हुए चलने की जरूरत है, इससे जरूर प्रश्न बनते हैं। अगला इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019, तो इंटरनेट से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी आते हैं। जैसे लोअर PCS के एग्जाम में हमने देखा कि टिकटॉक से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो कौन जारी इसे करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी होता है। प्रथम स्थान पर कौन है? स्वीडन है। अंतिम स्थान पर कौन है? कॉन्गो है। और भारत का स्थान है कुल 100 देशों में 47वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019, तो कौन जारी करता है इसे? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSTSN द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, डेनमार्क दूसरे पे, नॉर्वे तीसरे स्थान पे है, और अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान। और भारत की अगर बात करें तो 156 देशों में भारत का स्थान 140वां है, जबकि 2018 में भारत का स्थान 133वां था। तो चाहे 2018 की बात करें या 2019 की बात करें, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार भारत एक प्रसन्न देश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, अंतिम स्थान पे है तुर्कमेनिस्तान, और भारत का स्थान इसमें कुल 180 देशों में 140वां है।
और 2018 में भारत का स्थान इस इंडेक्स में 138वां था। तो इसके अनुसार यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकारी पाबंदी लगी हुई है, जो आप न्यूज़ आजकल देख करके जान सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं दिखता है और खूब फेक न्यूज़ लीडिंग न्यूज़ पोर्टल्स द्वारा जो है जारी किया जाता है। अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है। इससे ये पता लगाया जाता है कि किस देश में बिजनेस करना कितना सहज है, कितना आसान है और कितना जल्दी किया जा सकता है। तो न्यूजीलैंड इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पे है सोमालिया और भारत का स्थान इस इंडेक्स में कुल 190 देशों में 63वां है और 2019 में भारत का स्थान इस इंडेक्स में 77वां था। अगला, वैश्विक शांति सूचकांक। तो प्रसन्नता की बात हमने कर ली, अब शांति की बात करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 कौन जारी करता है? तो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस टैप द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। 163वीं रैंक है, यानी अफगानिस्तान बिल्कुल अशांत है, आइसलैंड बहुत शांत है और भारत का रैंक 163 में 141वां है और 2018 में भारत का रैंक 136वां था। तो कुल मिलाजुला करके इस वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार भारत जो है में बहुत अधिक शांति नहीं है, या कहा जा सकता है कि भारत में बहुत अधिक अशांति है। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर कौन है? बेलारूस। अंतिम स्थान पर कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। 117वां इसका जो है रैंक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसका मतलब है कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य में बहुत अधिक लोगों का पेट जो है भोजन से वंचित ही है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। भारत का कौन सा स्थान है? तो 117 देशों में 102 और 2018 में भारत का स्थान 103 था। तो कुल मिला जुला करके दुनिया में सबसे अधिक भूखे लोग भारत में। ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, ये क्या है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, ठीक है, और अंतिम स्थान पर चाड है। भारत का स्थान 68वां है कुल 141 देशों में और 2018 में भारत का स्थान इस इंडेक्स में 58 था। ठीक है। अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, कहाँ कितना इनोवेशन हो रहा है, नवाचार हो रहा है। अगला, संयुक्त रूप से इसे कार्नेल विश्वविद्यालय INSED और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। अंतिम स्थान पर कौन है? यमन है। 129 देशों में भारत का स्थान है 52वां और 2018 में भारत का स्थान था 57वां। अगला, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 8 बार से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत की अगर बात करें तो IIT बॉम्बे, इसका कुल वैश्विक जो फिगर है वो 192वां स्थान है, मतलब पूरी दुनिया में अगर भारत में कहें तो पहला स्थान है। ठीक है। लगातार दूसरे वर्ष भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा किसको दिया गया? IIT बॉम्बे को। और दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली है, लेकिन अगर ग्लोबली कहें, वैश्विक रूप से कहें तो इसका स्थान 182वां है। अगला, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले बार PCS के पेपर से पहले हमने इसे जब डिस्कस किया था तो मैंने ये बताया था कि नीति आयोग ये दोनों इंडेक्स को जारी कर रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी देखने को मिला था, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान पर कौन है?
इसमें कर्नाटक है। अंतिम स्थान पर कौन है? झारखंड है। अगला, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है? नीति आयोग इसे जारी करता है। प्रथम स्थान पर इसमें कौन है? केरल है। और अंतिम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यूपी से जुड़े हैं तो इस इंडेक्स से तो प्रश्न नहीं ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स रहे उन्हें हमने एक क्रम से देखा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।